नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में हवाला कारोबारी लोगों के पैसे लेकर 3 माह में करता था डबल। कुछ पत्रकार, इंजीनियर, ठेकेदार व पड़ोसियों को भी बनाया निशाना। 5 करोड़ का न्यारा ज्वारा आया सामने। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजीव कुमार मिश्रा पिता शिवबहोर मिश्रा निवासी रथरा वार्ड क्रमांक 15 RIT कॉलेज के पास रीवा द्वारा लंबे समय से हवाला का व्यवसाय किया जा रहा था। ज्ञात हो कि युवक राजीव कुमार मिश्रा के द्वारा रतन किराना स्टोर रथरी के 22 लाख रुपए, इंजीनियर पीयूष दुबे जो कि रियल एस्टेट में इंजीनियर है उनके 5 लाख रुपए, नीलेश मिश्रा निवासी रथरा से 14 लाख रुपए, मिश्रा आटा चक्की से 3 लाख रुपए, ब्रजेश तिवारी निवासी कोस्टा व अन्य 2 के 30 लाख रुपए व अन्य कईयों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए धन दोगुना करने की बात कहकर लिया था। जब लोगों को भरोसा नहीं होता था तो युवक चेक की गारंटी देने लगता था और इस प्रकार उक्त युवक ने रीवा शहर से लेकर गाँव तक 5 करोड़ रुपए डबल करने के नाम पर लिए थे। युवक के तार बड़े हवाला कारोबारियों से जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो राजीव कुमार मिश्रा राजीव किराना स्टोर के नाम से रथरा में संचालित किराने की दुकान के नाम पर हवाला का कार्य कर रहा है। 3 माह व्यतीत होने के बाद लोगों ने मानने शुरू किए पैसे। जैसे ही 3 माह पूर्ण हुए, सभी लेनदार युवक की दुकान में जाकर अपनी राशि वापस मांगने लगे तो युवक ने शुरू कर दी कानूनी बातें। युवक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा पहले तो लोगों से सामान्य तरीके से बातें की, लेकिन जैसे ही लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू किया वैसे ही युवक राजीव मिश्रा ने ड्रामे करने शुरू कर दिए। युवक को जब ज्ञात हुआ कि अब उसको लोग नहीं छोड़ेंगे तो युवक अपनी पत्नी रेखा मिश्रा को दुकान में बिठाना शुरू कर दिया। वह खुद घर के भीतर छुपा रहता था, मगर फिर भी जब लोग अपना पैसा नहीं छोड़ा तो युवक ने एक बड़ी साजिश रच डाली। आनन फानन में युवक को जब अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने बताया कि युवक स्वस्थ है। जब युवक राजीव मिश्रा को बात बिगड़ती देखी तो युवक ने दूसरी योजना बनाई। वह घर से मोबाइल व गाड़ी लेकर निकला और रमा गोविंद पैलेस के जूस की दुकान के संचालक के पास मोबाइल व गाड़ी खड़ी करके भाग गया। वह घर वालों को खुद ही सूचित कर दिया। जब घर वालों ने युवक को ढूंढने का प्रयास किया तो युवक रात में घर वालों को मिल भी गया। वह थाना जाकर लेनदारों पर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगवाने लगा, जिससे कोई भी व्यक्ति युवक राजीव कुमार मिश्रा से अपने पैसे नहीं मांग सके, क्योंकि पैसे मांगने पर युवक राजीव कुमार मिश्रा कहता है कि आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगा। पहला शिकार सत्येंद्र शर्मा निवासी रथरी वार्ड क्रमांक 15 को पत्नी के माध्यम से बनाया था शिकार। युवक राजीव कुमार मिश्रा ने रथरी निवासी सत्येंद्र शर्मा से लगभग 3 लाख रुपए लिए थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए राजीव कुमार मिश्रा अपनी पत्नी से सत्येंद्र को फोन व व्हाट्सएप करवाता था और एक दिन पति पत्नी की साठगांठ से युवक सत्येंद्र को अपना शिकार बना लिया। दुकान पर चिपकाया कागज, खुद बना सुप्रीम कोर्ट, खुद बना पुलिस। युवक राजीव कुमार मिश्रा ने अपनी किराना की दुकान पर एक कागज चिपका दिया है। वह अब लेनदारों को भी दुकान नहीं आने दे रहा है। इसी बीच कोस्टा निवासी एक युवक के चेक भी चोरी कर भुगतान लेने का संगीन मामला भी प्रकाश में आया है। जी हां, कोस्टा निवासी एक युवक के द्वारा कल शिकायत की गई है कि रथरा निवासी राजीव कुमार मिश्रा, जो कि किराने की दुकान चलाता है, उसने कोस्टा निवासी युवक के इंडियन बैंक के खाते की चेकबुक से 2 पन्ने फाड़कर 18 अगस्त 22 को रख लिए थे। खाता धारक राजीव कुमार मिश्रा पर पड़ोसी होने के नाते विश्वास करता था, इसलिए युवक ने कभी उस पर कोई शक नहीं किया। लेकिन युवक ने माहिया थाने में तथा इंडियन बैंक में दिनांक 18 अगस्त 22 को ही स्टॉप पेमेंट का आवेदन लगा दिया था। 15 दिन के अंतर में निकली नकद राशि। युवक राजीव कुमार मिश्रा ने कोस्टा निवासी युवक के बचत खाते से दिनांक 1 सितंबर 2022 को 1 लाख नकद निकाले, फिर पुनः 15 दिवस के बाद 3 लाख रुपए नकद निकासी किया। बैंक की भूमिका रही संदिग्ध। इंडियन बैंक पीली कोठी ब्रांच से युवक राजीव कुमार मिश्रा ने 4 लाख रुपए निकाले, वो भी कैश और उन्हीं चेकों से निकाले जिनका स्टॉप पेमेंट लगा हुआ था। आखिर बैंक ने इतनी बड़ी राशि नकद कैसे दे दी, वो भी किसी अन्य व्यक्ति को, जबकि बैंक में नकद निकासी की सीमा होती है, वो भी खुद खाता धारक के लिए विशेष छूट होती है। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को इतनी बड़ी राशि निकालने के पूर्व ही बैंक द्वारा खाता धारक को सूचित करने का नियम है। फिर भी बैंक सारे नियमों को दरकिनार कर युवक राजीव कुमार मिश्रा को इतनी बड़ी राशि नकद कैसे दे दी, यह जांच का विषय है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। अरे राजीव भैया, आपने मेरा चेक क्यों चुरा लिया भाई? आपने चोरी कर ली, बताइए। मेरे 3 चेक आपने चुरा लिए हैं। अब बताइए, आप मेरा पैसा भी देने को तैयार नहीं। मैं आपसे मानता हूं तो आप
अपनी पत्नी को सामने खड़ा करते हो, माँ को सामने खड़ा करते हो। मेरा पैसा तो दे दो भैया। मैं आपके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट भी नहीं करने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ कुछ नहीं करना चाहता, आपकी परिस्थितियां भी समझना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। बताओ मेरा काम कैसे चलेगा, बताइए भैया। मेरे भी तो 2 बच्चे हैं, मैं कैसे उनका वो कर पाऊंगा। आप भरोसे में मेरे बैग से चेक निकाल लिए 2 ठो, और अब आप जबरदस्ती का नाटक कर रहे हो। आप धमकी देते हो भैया। बताओ कि आप जहर खा लोगे, आप मर जाओगे, आप चोरी लिखाओगे, आप लोगों को फंसाओगे। ये कौन सी बात है भैया। आपने चोरी भी कर ली, ऊपर से आप पैसा भी देने को तैयार नहीं हैं। रोज रोज आप नौटंकी कर रहे हैं। आपके पिताजी से आने आदमी हैं, मैं उनकी शक्ल देख के, उनकी बातों में आके, आपकी माँ की बातों में आके मैं थाने में रिपोर्ट नहीं किया। आपने बताइए राजीव भैया, हम लोग तीनों लोगों का आपने 28 से 30 लाख रुपए ले लिया। बताइए, आपने कैश भी लिया, आपने ये कहा कि पैसे डबल करके दे देंगे, वो भी आपने रख लिया। 30 लाख वो ले लिए, 5 लाख आपने चेक चोरी कर ली। बताइए, इस तरह से किया जाता है? आप भरोसे पे दगाबाजी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर हम दे रहे हैं पैसा, नहीं लगे हैं व्यवस्था करके, ये ना हो पाएगा भैया कि आप अपनी बीवी को खड़ा करो सामने। आप पैसा लेके आते हो, फिर आप पत्नी को खड़े करते हो। ये क्या बात है? कहना चाहते हैं? तो आप उनको क्यों खड़ा करते हो भाई? पैसा तो आपने लिया है। तो मैंने लिया, तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं पैसा दूंगा, तो आप दीजिए ना। तो नहीं, आज के खत्म। आप हमेशा रोए, आप हमेशा रोए हैं पैसा दे। होगा तब आपकी इच्छा है, मैं तो आपसे समय मांग रहा हूँ। क्या गलत आप ऐसे बोल देते हो कि आप घर जाइए, मैं आ जाऊंगा, फिर आप नहीं आ रहा हूँ बाहर। अरे नहीं बन पाती, हम कहते बता दीजिए ना। नहीं बनता तो कहते आप के पास कोई विपत्ति परेशानी, बताइए ना कि परेशानी नहीं दे पाऊंगा। अच्छा चलिए, यही मान लीजिए, कह रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। एक बार नहीं बोल रहे हैं कि नहीं दे पाऊंगा। नहीं, दुकान के सामने किसी की पूरी भजिया भाजने लगी, अच्छी बात नहीं भैया। मैं भी व्यापारी आदमी, मेरे मुसीबत पड़ी है। नहीं तो आपको मुसीबत पड़ी है तो